देखो, चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स में ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसाइक्लोवियर। और एसाइक्लोवियर की डोज होती है 20 mg पर केजी पर डोज। 20 mg पर केजी पर डोज। इसके बाद में हर्पिक जोस्टर। तो हर्पिक जोस्टर में भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसाइक्लोवियर। और एसाइक्लोवियर की डोज होती है 20 mg पर केजी पर डोज। इसके बाद में मलेरिया। तो देखो, मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विनोन की डोज कितनी होती है? तो पहले दिन 10 mg पर केजी, दूसरे दिन 10 mg पर केजी और तीसरे दिन 5 mg पर केजी। यह डोज होती है टेबलेट क्लोरोक्विनोन। अब देखो, 500 mg की भी टेबलेट आती है और 250 mg की भी टेबलेट आती है। तो टेबलेट क्लोरोक्विनोन 500 mg, उसमें 300 mg बेस आता है। और टेबलेट क्लोरोक्विनोन 250 mg, उसमें 150 mg बेस आता है। तो आपको बेस काउंट करना है। जो मैंने ये डोज बताई है ना, 10 mg, 10 mg और 5 mg, तो ये आपको बेस काउंट करनी है। ओके। और सेकंड, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मलेरिया है तो भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है टेबलेट क्लोरोक्विनोन और डोज भी सेम ही रहेगी। 10 mg पहले दिन, दूसरे दिन 10 mg और तीसरे दिन 5 mg। इसके बाद में देखो, सीओपीडी एंड न्यूमोनिया। तो सीओपीडी का पेशेंट है, उसमें आपको नेबुलाइज करवाना होता है साल्ब्यूटामोल प्लस बुडेशिनोइड। ब्रोंकियो डायलेटर होना चाहिए, साथ में स्टेरॉइड। इन दोनों को मिला के नेबुलाइज करवाना होता है 15 से 20 मिनट तक। ओके। और इससे पेशेंट को आराम नहीं आता तो फिर आपको डेरिफाइलिन डेक्सोना, ये आईवी भी लगाना होता है। तो सीओपीडी का पेशेंट है ना, उसमें एमडीआई चलता है, मीटर डोज इनहेलर, और उसमें नेबुलाइज करवाना होता है ब्रोंकियोडाइलेटर और स्टेरॉइड दोनों को मिला के। इसके बाद में देखो, निमोनिया, न्यूमोनाइटिस, लंग्स पेरेनकाइमल डिजीज होती है। और निमोनिया एक चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो इसमें आपको एंटीबायोटिक देनी होती है। तो देखो, कौन कौन सी एंटीबायोटिक इसमें आप दे सकते हो। तो इसमें एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, या फिर सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हो। और एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए आप एरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो पेनिसिलिन ग्रुप में बेस्ट एंटीबायोटिक है एमोक्सिक्लेव। और सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक जिसमें बेस्ट है थर्ड जनरेशन सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, सेपेक्जिम या फिर आईवी सेप्ट्रेक्सोन। और इनमें ऐड करना होता है आपको एजिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये बात की अपन ने सीओपीडी और न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में आपको एंटीबायोटिक देनी है और सीओपीडी के पेशेंट में आपको 15 से 20 मिनट के लिए नेबुलाइजेशन करवाना होता है ब्रोंकियोडाइलेटर और स्टेरॉइड दोनों को मिला के। इसके बाद में प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में देखो, फीवर है, बॉडी एक है, हेडेक है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस पैरासीटामोल, सिंपल पैरासीटामोल आपको देनी होती है। अगर प्रेगनेंसी में फीवर आ रही है, बॉडी एक है, हेडेक हो रहा है तो। और पैरासीटामोल की डोज होती है 15 mg पर केजी पर डोज। 6 घंटे से आप रिपीट कर सकते हो। इसके बाद में देखो, प्रेगनेंसी में स्टार्ट के 3 मंथ में नोजिया वोमिटिंग ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, डोक्सिलेमाइन प्लस पाइरिडोक्सिम। बीडी भी दे सकते हो और टीडीएस भी आप दे सकते हो। इसके बाद में प्रेगनेंसी में डायबिटीज। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, मेटफॉर्मिन या फिर इंसुलिन आपको देना होता है। मेटफॉर्मिन दे सकते हो या फिर इंसुलिन, ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो। ओके। इसके बाद में देखो, सोरियासिस, ऑटो इम्यून डिजीज होती है सोरियासिस। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो पेशेंट में सोरियासिस हो सकता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, या फिर एल्कोहलिक पेशेंट है, या फिर टीबी का पेशेंट है, या कोई लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहा है, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, इसके कारण सोरियासिस देखने को मिल सकता है। तो सोरियासिस में अपन मेथोट्रेक्सेट देते हैं, सिंगल डोज देते हैं वीकली एक बार, सप्ते में एक बार सिंगल डोज देते हैं मेथोट्रेक्सेट की।
और ये मेडिसिन देते हुए पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। CBC हो गई, LFT हो गई, RFT हो गई, ये भी करवाना होता है जब तक मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन चल रही है तब तक। ओके, तो ये बात की अपन ने कुछ ड्रग ऑफ चॉइस।